बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 की एनिमल रिप्रोडक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आज सॉल्व करेंगे। जो हमारी बुक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन का मकसद क्या है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसका क्या मकसद है। तो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला मकसद जो है वो इसका यही है कि कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज की किसी भी स्पीशीज की नस्ल जारी रहना जो है वो एक बहुत अहम मकसद होता है रिप्रोडक्शन का। अगर हम इसके मजीद मकासद देखें तो इसके तीन जो है वो मकसद, तीन पर्पसेस इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, सर्वाइव करती रहे अपने इन्वायरमेंट में और आगे आने वाली जिंदगी में वो जो उसकी नस्ल है वो जारी रहे। तो प्रिवेंट एक्सटिंक्शन बाय रिप्लेसिंग एजिंग और डिकेस्ड ऑर्गेनिजम्स, डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, वो उनकी नस्ल जो है वो खत्म होती जा रही है, वो ना हो सके, नस्ल जो है वो उनकी जारी रहे, उसके लिए जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Second one is genetic variation in sexual reproductions introduce diversity, helping population adapt to environmental changes. जेनेटिक वेरिएशंस क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं? बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं एक नस्ल में, एक जेनरेशन में। एक जनरेशन से जब अगली न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर बहुत सारी सेम चीजें भी होती हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ चेंजेस भी जो है वो उसमें मौजूद होती हैं। तो डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो जो पॉपुलेशन है वो अगले आने वाले मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनमें सर्वाइव कर सके। थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज रैपिड मल्टीप्लिकेशन इन फेवरेबल कंडीशन। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है रिप्रोडक्शन का। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अलाउ करता है बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके जरिए से बहुत सारी जो है वो जनरेशन, बहुत सारी जो है वो एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से ज्यादा एनिमल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है और ग्रोथ ज्यादा होने से जो उनकी आगे जो न्यू जनरेशन है उसका सर्वाइवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है कि जो भी उसको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस फेस करनी पड़ती हैं उसमें कुछ ऐसी स्पीशीज, कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि चूंकि उनका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा होता है तो वो जो फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलती हैं उसके अंदर वो सर्वाइव कर जाते हैं और उसकी वजह से उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो नस्ल है वो आगे चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हमने बहुत ज्यादा छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह की होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें एक सिंगल पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकली, क्लोन्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन होती है। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें ईस्ट जो है वो बनते हैं। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डाइवर्स, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें जेनेटिकली बहुत सारी चेंजेस होती हैं। एग्जाम्पल जिसमें ह्यूमंस, फ्लावरिंग प्लांट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है एट व्हाट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बिकम फंक्शनल। ह्यूमन डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो जाता है। तो इसकी हम हेडिंग डाल के लिखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनैलिटी इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बिकम फंक्शनल ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी जो उनकी बलोगत का टाइम होता है, जो उनकी मेच्योरिटी का टाइम होता है, उस टाइम पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो जाता है। टिपिकली ये जो एज होती है ये 9 to 16 एज जो ईयर होता है उसमें जो है वो ये एज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैच्योर हो जाता है या फंक्शनल हो जाता है। ट्रिगर्ड बाय हार्मोनल चेंजेस, और किस तरह से ट्रिगर्ड होता है? हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज होता है
फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेट्स FSH एंड LH। तो जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस जो है वो उससे रिलीज होता है और स्टिम्युलेट कर देता है FSH और LH को। LH जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और FSH जो है वो भी जो है वो एक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है। ये जो है वो रिलीज हो जाते हैं एंड दीज हार्मोन्स एक्टिवेट गैमेट्स प्रोडक्शन। और ये हार्मोन्स जो है वो किस चीज को एक्टिवेट करते हैं? गैमेट की प्रोडक्शन को एक्टिवेट करते हैं। स्पर्म्स इन मेल्स, एग्स इन फीमेल्स। गैमेट्स प्रोडक्शन क्या होती है? जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और जो फीमेल्स हैं उनमें एग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स, और जितने भी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स मेल्स और फीमेल्स के अपने अपने अलग-अलग होते हैं वो सारे के सारे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स। अब मेल के जो है वो हार्मोन्स हैं वो चेंज हैं और जो फीमेल्स के हैं वो चेंज हैं। तो यहाँ पर यह जो है वो मेल्स क्या पूछा जा रहा है कि मेल्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस बाय द Leydig cells in the testis derives male secondary traits। ये जो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जो कि प्रोड्यूस करता है Leydig cells प्रोड्यूस करता है टेस्टिस में, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं वो डाइवर्स हो जाते हैं, ड्राइव्स हो जाते हैं, यानी वो जो है वो अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शन होते हैं जैसे डीपनिंग ऑफ वॉइस, स्पेशल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ। बॉडी के ऊपर जो है वो फीमेल्स की जो बॉडी के ऊपर है उसमें हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। वॉइस जो है वो बहुत भारी होने लग जाती है। इंक्रीज्ड मसल्स मैस, मसल्स के मैस जो है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। एंड ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है what role do Sertoli cells play in the male reproductive system। तो Sertoli cells क्या रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो हमने रोल ऑफ Sertoli सेल्स के बारे में बताना है। तो Sertoli सेल्स जो है वो लोकेटेड इन द सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में मौजूद होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि नरिश डेवलपिंग स्पर्म्स जो है वो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनकी नरिशमेंट, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करते हैं ताकि प्रोटेक्टिंग स्पर्म्स फ्रॉम इम्यून अटैक्स, जो कोई भी इम्यून अटैक्स होता है जो बॉडी के अंदर भी जो है वो अपना मौजूद होता है, उससे स्पर्म्स जो है वो प्रोटेक्ट रह सकें, महफूज रह सकें। और सिक्रेटेड इनहिबिन विच रेगुलेट FSH लेवल। तो Sertoli सेल्स जो है वो ये FSH लेवल को रेगुलेट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एक्ट ऑन Sertoli सेल्स। कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और एसेंशियल होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और वो Sertoli सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। तो हार्मोन एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH जो होता है वो स्टिम्युलेट करता है Sertoli सेल्स को टू सपोर्ट स्पर्म्स मैच्योरेशन and release androgen binding proteins ABP which maintain high testosterone levels for spermatogenesis। एक प्रोटीन जो है वो मेंटेन करता है या रिलीज करता है एक प्रोटीन जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। इस प्रोटीन का फंक्शन ये होता है कि ये हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो उसको हाई करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो सके। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक यूनिट नंबर 6 के चैप्टर 6 एनिमल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन थे। हमारे बुक एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चन के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।